हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग विद राना वकास। लास्ट वीडियो में हमने ये वाली एक एप्लीकेशन बनाई थी जिसको अगर मैं लैंडस्केप मोड के अंदर लेके जाऊं तो आपको यहाँ पे कुछ आइटम्स नज़र आ रही हैं लिस्ट व्यू की फॉर्म पे, और हमने लिस्ट व्यू ही यहाँ पे यूज़ किया था। और यहाँ पे आपको इन आइटम्स में से किसी भी आइटम पे क्लिक होता है तो उसके लिहाज से उस बंदे का फ़ोन नंबर नज़र आ रहा है जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं। तो इसी एप्लीकेशन पे हम फर्दर काम करेंगे। अभी देखें, इसको पोर्ट्रेट मोड में लेके जाता हूँ तो इसका व्यू मुझे कोई इतना ख़ास अच्छा नहीं लग रहा, और मैं ये चाहता हूँ कि इसका व्यू चेंज होना चाहिए जब भी मैं पोर्ट्रेट मोड में आता हूँ। तो आइए यहाँ पे कुछ थोड़ा सा डाटा पॉपुलेट करते हैं। और डाटा पॉपुलेट करने के लिए आप यहाँ पे आएँ अपने ब्राउज़र में, और यहाँ पे आके आप लिखें bit.ly और /arrays.xml, .dot वाला डॉट है, एंटर करें। तो ये मैंने एक फ़ाइल आपके लिए क्रिएट की है, आपने इस फाइल को डाउनलोड करना है। तो इसको डाउनलोड करते हैं, या फिर आप इसको ओपन कर लें बेशक, या चलें इसको इसी को डाउनलोड करके हम ऐड कर लेते हैं वहाँ पे, बजाय कि इसके अंदर वाला जो कोड है वो कॉपी पेस्ट करें, इस पूरी फाइल को हम ऐड कर लेंगे। तो इस फाइल को यहाँ से ओपन करते हैं, और इस फाइल को मैंने यहाँ से कॉपी करना है, और यहाँ से कॉपी करके मैंने इसको कहाँ पे पेस्ट करना है, ये जो रिसोर्सेज वाला फोल्डर आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर आपको ये वैल्यूज़ वाला फोल्डर नज़र आएगा, इसमें आप इसको पेस्ट कर लें। तो पेस्ट करते हुए जो इसका नाम है फाइल का वो आप arrays.xml रखिएगा। तो ये मैंने arrays.xml वाली फ़ाइल यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसमें देखें क्या है, इसमें दो आपको अरेज नज़र आ रही हैं, जो कि एक मैंने पीसीज के नाम से अरे बनाई है और एक मैंने डिस्क्रिप्शंस के नाम से अरे बनाई है। तो अब जहाँ पे मेन एक्टिविटी के अंदर ये आप इस अरे को खुद पॉपुलेट कर रहे थे ना, यहाँ पे हार्ड कोड डाटा देकर, तो बेसिकली है तो ये भी एक हार्ड कोड डाटा ही। तो अब हमने यहाँ पे ये वाला डाटा यूज़ करना है जो कि एक्सएमएल में अरे पड़ी हुई है। तो वो अरे आप कैसे यूज़ करते हैं, वो अरे लिस्ट नहीं है, अरे है। तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग्स करनी पड़ेंगी। यहाँ पे आपको स्ट्रिंग टाइप की अरे बनानी पड़ेगी, इसको आप बेशक कोड को ख़त्म कर दें, और यहाँ पे आप बोलेंगे फ़ोन नंबर्स इज़ इक्वल टू गेट रिसोर्सेज डॉट गेट स्ट्रिंग अरे, और यहाँ पे आप उसका आईडी देंगे r.array.id डिस्क्रिप्शन वाली अरे। ये आपने कर दिया, और यहाँ पे गेट का मेथड नहीं कॉल होएगा बल्कि अरे वाले सबस्क्रिप्ट यूज़ हो जाएंगे। तो यहाँ पे 0 कर दें, और इसी तरह यहाँ पर आप कर दें इंडेक्स, और लिस्ट फ्रैग में आए, और जहाँ पे आपने ये अरे को पॉपुलेट करवाया हुआ था इसके साथ यहाँ पे आप कर दें स्ट्रिंग टाइप की अरे, और यहाँ पे आप कर दें इक्वल टू गेट रिसोर्सेज डॉट गेट स्ट्रिंग अरे r.array.pieces वाली अरे, पीसीज वाली अरे। तो इसको ख़त्म कर देते हैं यहाँ से, और इसको अब रन करके एक दफ़ा देखते हैं कि ये आपको क्या आउटपुट देती है। तो इसने कुछ ये वाला व्यू आपको दिखाया, देख रहे हैं अभी पोर्ट्रेट मोड में ये कितना आपको बुरा सा नज़र आ रहा है, बल्कि पूरा नज़र ही नहीं आ रहा, ये पीसीज की जो वैल्यूज़ हैं वो पूरी नज़र नहीं आ रही। लेकिन जैसे ही लैंडस्केप मोड में जाता हूँ तो आपको ये पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे नज़र आने लग जाता है। तो मैं किंग पे क्लिक करता हूँ, ये किंग की डिस्क्रिप्शन है, ये क्वीन की है। इसी तरह मैं जिस आइटम पे भी क्लिक कर रहा हूँ मुझे उसकी डिस्क्रिप्शन राइट साइड पे नज़र आ रही है। तो चलिए अब हम काम करते हैं कि जब पोर्ट्रेट मोड में आता है तब हमने इस पर किस तरह से इसका व्यू चेंज करना है। तो याद रखिएगा, जब भी ये पोर्ट्रेट या लैंडस्केप मोड में जा रहा है तो यहाँ से ये रिसोर्सेज के अंदर से ये लेआउट फोल्डर में ये एक्टिविटी मेन एक्सएमएल जो फाइल है ये चलती है पोर्ट्रेट मोड में और लैंडस्केप मोड में। अब अगर तो आप चाहते हैं कि लैंडस्केप मोड में अलग फाइल चले, पोर्ट्रेट में अलग चले व्यू, तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करें, और राइट क्लिक करके आपने न्यू याद रहेगी रिसोर्सेज के ऊपर आपने करना है राइट क्लिक। तो राइट क्लिक करके न्यू में आकर यहाँ पे आप
एक डायरेक्टरी क्रिएट करें। ये डायरेक्टरी की ऑप्शन है, यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट करें। उस डायरेक्टरी का आप नाम रख दें लेआउट डैश लैंड। ये हमने नाम रख दिया। अभी फ़िलहाल हमें इस नाम का फ़ोल्डर इधर नहीं नज़र आ रहा। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर और राइट क्लिक करके शो इन एक्सप्लोरर में आ जाएं, तो यहाँ पर आपको ये आप देख सकते हैं कि लेआउट लैंड का फ़ोल्डर नज़र आ रहा है जो कि बिल्कुल एम्प्टी है। मैं क्या काम करूँगा, ये लेआउट्स में से ये जो एक्टिविटी मेन वाला लेआउट है ना, इसको कॉपी मैंने किया और कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर दिया यहाँ पे लेआउट लैंड में। अब वापस आए एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर। जैसे ही आप यहाँ पे लेआउट के अंदर क्लिक करेंगे तो वो जो एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल थी ना, वो देखें अब आपको दो फाइलें नज़र आ रही हैं। एक लैंड वाले फोल्डर में से आ रही है और एक सादे फोल्डर में से आ रही है। तो इन सब को मैं यहाँ से फ़िलहाल बंद कर रहा हूँ, सिर्फ मेन एक्टिविटी रहने देते हैं। ये अरेज को भी ख़त्म कर देते हैं और ये इसकी एक्सएमएल को सिर्फ हम यहाँ पे रहने देते हैं। तो चलिए ये दोनों फाइलों को ओपन करते हैं। इस फाइल को ओपन करते हैं और इस फाइल को ओपन करते हैं। आप देख सकते हैं कि जब आपने इन दोनों फाइल्स को ओपन किया है तो इस फाइल के पीछे लिखा हुआ है लेआउट और इसके पीछे लिखा हुआ है लैंड। मतलब जब भी फ़ोन आपका लैंडस्केप मोड में जाएगा तो ये वाली फ़ाइल एक्टिव हो जाएगी और ये वाली फ़ाइल नल हो जाएगी। जैसे ही आप पोर्ट्रेट मोड में आएंगे तो ये वाली फ़ाइल एक्टिव हो जाएगी और ये वाली फ़ाइल नल हो जाएगी। मीन्स ये वाली फ़ाइल डिटैच हो जाएगी और ये वाली फ़ाइल अटैच हो जाएगी। ये वाली फ़ाइल नज़र आने लग जाएगी। अब इन दोनों फाइल्स के अंदर ये जो आपने पेरेंट लीनियर लेआउट लगाए हैं ना, इनको आप आईडी दे दें। इसको मैं आईडी दे देता हूँ लेआउट पोर्ट्रेट, क्योंकि ये पोर्ट्रेट मोड के लिए है। और इसको मैं आईडी दे देता हूँ यहाँ से आकर। इसको आईडी कौन सा दे देते हैं हम, आईडी लेआउट लैंडस्केप। ये मैंने इसको आईडी दे दिया। और ये जो फ्रैगमेंट्स हैं, इन फ्रैगमेंट्स को भी आप आईडीज़ नाम इनके ठीक कर लें। इसको आप कह दें लिस्ट फ्रैगमेंट और इसको आप कह दें डिटेल फ्रैगमेंट, क्योंकि ये आईडीज़ की भी आपको ज़रूरत अभी पड़ेगी। तो इसको भी लिस्ट फ्रैगमेंट, याद रखें इनके आपने नेम ठीक यूज़ करने हैं, लिस्ट फ्रैगमेंट और यहाँ पे डिटेल फ्रैगमेंट। ये जो नाम आईडी आपने इधर यूज़ किया है ना, वही आईडी आपने इधर रखना है। ये चेंज नहीं आपने रखना। ये क्यों नहीं चेंज रखना वो मैं आपको भी बताता हूँ। इसके बाद आप आ जाएं यहाँ पे मेन एक्टिविटी के अंदर। अब देखें जब ये मेन एक्टिविटी पूरी तरह से चल जाती है, आपको व्यू नज़र आने लग जाता है, तो आपने यहाँ पे चेक ये करना है कि फाइंड व्यू बाय आईडी। ये जो r.id. जो अभी आपने रखे नहीं थे लेआउट पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, अगर तो पोर्ट्रेट वाला जो लेआउट है अगर ये नहीं बराबर किसके, नल के, तो इसका मतलब है आपका फ़ोन कौन से मोड में है। यहाँ पे लिख लेते हैं कमेंट में, योर फोन इज़ इन पोर्ट्रेट मोड। और इसी तरह यहाँ पे इफ लगा लेते हैं कि अगर फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. लेआउट लैंडस्केप, अगर ये नहीं बराबर किसके, नल के, तो तब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि योर फोन इज इन लैंडस्केप मोड। तो चलिए जब फ़ोन पोर्ट्रेट मोड में है तब आपने क्या करना है और जब लैंडस्केप मोड में है तब आपने क्या करना है। जब भी फ़ोन आपका अपना मोड चेंज किया करेगा, पोर्ट्रेट में जाएगा या लैंडस्केप में जाएगा, ये वाले दो कोड जो ये वाले हैं ना, ये चला करने हैं। अब अगर तो वो पोर्ट्रेट मोड में है तो मैंने क्या करना है, इनमें से एक फ्रैगमेंट को हाइड करना है और एक को शो करना है। ये वाली फैसिलिटी हमें कौन प्रोवाइड करेगा, फ्रैगमेंट का मैनेजर। तो मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट फ्रैगमेंट मैनेजर का। इसको मैं कह देता हूँ मैनेजर इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, अब इस मेन एक्टिविटी के ऊपर जो फ्रैगमेंट्स लगाए हैं उन पे कोई काम करना ना, तो आपको यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, गेट सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर का मेथड कॉल करना पड़ेगा, जो बदले में आपको क्या देगा, फ्रैगमेंट मैनेजर। अब मैं इसके बाद करूँगा मैनेजर डॉट एक ट्रांजैक्शन स्टार्ट करूँगा, बिगिन ट्रांजैक्शन। इसमें बोलूँगा कि यार शो कर दो एक फ्रैगमेंट को और एक को फ्रैगमेंट को क्या कर दो, आप हाइड कर दो। और ये देखें हमें
आर्गुमेंट के तौर पे फ्रैगमेंट का आईडी मांग रहा है ये मुझसे। और जब ये दोनों काम कर दोगे तो एट द एंड इस ट्रांजैक्शन को क्या कर देना है, कमिट कर देना है। अब मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ कि यार मैनेजर डॉट फाइंड फ्रैगमेंट बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट, अब कौन सा वाला फ्रैगमेंट शो करना है, लिस्ट वाला हमने शो करना है, लिस्ट फ्रैगमेंट शो करना है। और हाइड कौन सा वाला करना है, मैनेजर डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट, यहाँ पे हम कर लेते हैं डिटेल फ्रैगमेंट, ये हम कर देते हैं। इसी तरह यही वाला सेम कोड मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। जब आपका फ़ोन लैंडस्केप में जाएगा तो फिर दोनों को शो करना है, फिर दोनों के आगे मैंने शो लिख दिया। जो हाइड भी हुआ होगा ना वो भी क्या हो जाएगा, वो भी शो हो जाएगा। चलिए चला के देखते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये मेरा फ़ोन किस मोड में है, पोर्ट्रेट मोड में। लैंडस्केप मोड में जाता है तो कौन सी वाली फाइल एक्टिव हुई है, एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल, मतलब लैंडस्केप वाली। तो देखें दोनों शो हो गए हैं। अगर पोर्ट्रेट में जाता हूं तो कौन सी वाली फाइल लोड हुई है, ये वाली फाइल लोड हुई है। और इस फाइल के लोड होने से, एक्सएमएल के लोड होने से ये देखें एक हाइड हो गया और एक शो हो गया। आपको यहाँ पे सिर्फ लिस्ट ही नज़र आ रही है। अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो बैक एंड पे डाटा तो चेंज हो रहा है लेकिन वो आपको नहीं नज़र आ रहा। अब जब क्लिक होता है तो कौन सा वाला मेथड ट्रिगर होता है, कौन सा वाला मेथड चलता है, ये वाला मेथड चलता है। तो मैं इस वाले मेथड में आकर ये जो पोर्ट्रेट मोड वाला कोड है ना, ये कोड मैं कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ कोड को। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि अगर तो पोर्ट्रेट मोड में और ये वाला मेथड पे क्लिक हुआ है, ये वाला मेथड चल रहा है, तो फिर आपने ये जो लिस्ट फ्रैगमेंट है इसको कर देना शो, बल्कि इसको आपने कर देना हाइड, और ये जो डिटेल है ना इसको आपने कर देना शो। अब अगर मैं चलाता हूं तो देखिएगा ठीक है जी, अप्लाई चेंजेस हो गई हैं। अब जैसे ही मैं क्वीन पे क्लिक कर रहा हूं तो वो हाइड हो गया फ्रैगमेंट, जो लिस्ट वाला फ्रैगमेंट था, और डिटेल वाला शो हो गया। लेकिन मैं बैक प्रेस करता हूं ना तो ये बैक प्रेस करने पे ये वापस आ गया, बल्कि इसको तो चाहिए था ये कहाँ पे जाता, लिस्ट फ्रैगमेंट के ऊपर जाता। तो इसके लिए आपने यहाँ पर एक मेथड कॉल करना है। बेसिकली जब आप हाइड कर रहे हैं ना तो वो कैशे में से ख़त्म हो रहा है वो फ्रैगमेंट हाइड करने पे। तो मैं चाहता हूँ कैशे में ख़त्म ना हो बल्कि वो कैशे में स्टोर हो जाए और बैक के ऊपर वो जितने भी फ्रैगमेंट हाइड हुए हों तो वो एक स्टैक में पुश होते जाएं और वहाँ से मुझे हाइड हो जाए, जो भी पिछला वाला फ्रैगमेंट है वो नज़र आने लग जाए। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ डॉट ऐड टू बैक स्टैक वाला मेथड है और इसमें आप नल पास कर दें। तो जिनके ऊपर आपने ये ऐड टू बैक स्टैक कॉल किया ना, वो जो भी आप हाइड कर रहे हैं वो पीछे कैशे में सेव हो रहा है। आप जैसे ही बैक प्रेस करेंगे तो वो आपको नज़र आने लग जाएगा। तो चलिए चला के देखते हैं दोबारा फिर से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब मैंने इस पर क्लिक किया, बैक किया, किंग पे क्लिक किया, बैक किया, तो ये मुझे वापस दिखा रहा है वो डिटेल। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको लेके जाता हूँ लैंडस्केप मोड में तो देखिएगा लैंडस्केप मोड में आए हैं तो हमें ये डाटा नज़र आ रहा है। अभी एक और काम करते हैं कि यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि लैंडस्केप वाले के अंदर मुझे थोड़ा सा व्यू चेंज नज़र आना चाहिए। देखें पोर्ट्रेट में तो ये व्यू नज़र आ रहा है ना, तो लैंडस्केप में जैसे ही आता हूँ ना तो मैं कहता हूँ यहाँ पे ना मुझे कोई टेक्स्ट नज़र आना चाहिए इस जगह पे। तो मैं ये वाले फोल्डर में आऊँगा, इसके डिज़ाइन में आता हूँ। डिज़ाइन में आने के बाद मैं यहाँ से एक और लेआउट ऐड कर लेता हूँ, वर्टिकल लेआउट, और इसको यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ और ये जो डिटेल वाला फ्रैगमेंट है इसको इसमें ले जाता हूँ। और इसके मैं एट्रीब्यूट्स पे आता हूँ और एट्रीब्यूट्स पे आने के बाद इसकी विड्थ मैं कर देता हूँ 0 dp और इसको मैं कर देता हूँ 2, और इसके अंदर इसकी जो विड्थ है वो मैं कर देता हूँ मैच पेरेंट, और इसकी जो हाइट है उसको मैं कर देता हूँ 0 dp। इसकी हाइट को मैंने कर दिया 0 dp। और ये जो यहाँ पे एक हम टेक्स्ट व्यू लगाते हैं, यहाँ से एक टेक्स्ट व्यू लगाते हैं इस जगह पर, ये मैंने टेक्स्ट व्यू लगाया है। तो ये टेक्स्ट व्यू को भी मैं कर देता हूँ, यहाँ से ये टेक्स्ट व्यू की हाइट कर देता हूँ 0 dp,
और इसको मैं कर देता हूँ 1। और ये जो मेरे पास डिटेल वाला फ्रेगमेंट है इसकी हाइट 0 dp और इसको मैं कर देता हूँ 4। तो आप देखें कि इधर इस वाले पोर्शन को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से 4 पार्ट इसने ले लिए हैं और 1 पार्ट ये ऊपर वाला है। तो अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ से चेंज कर दूँ तब आपको ज़्यादा अच्छे से नज़र आएगा। तो कलर एक्सेंट यूज़ कर लेते हैं इसके लिए बैकग्राउंड, और इस पे मैं टेक्स्ट सेट कर लेता हूँ दिस इज़ डमी टेक्स्ट, ये मैंने यूज़ कर लिया। और अब हम इसको ज़रा चला के देखते हैं कि ये आपको किस तरह की आउटपुट शो करता है। तो देखें ये आपको अभी ये व्यू नज़र आ रहा है। जैसे पोर्ट्रेट मोड में जाता हूँ, पोर्ट्रेट मोड में जाए क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ पे वो कोई टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा। तो इस तरह करके आप पोर्ट्रेट मोड में डिफरेंट व्यू और लैंडस्केप मोड में डिफरेंट व्यू यूज़ कर सकते हैं। सो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें अगर आप आने वाली वीडियोज़ के भी नोटिफिकेशन चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।